हमने पहले सेगमेंट में जिक्र किया था कि भारतीय इंतहा पसंदी किस तरह पड़ोसी मुल्कों के लिए एक मुस्तकिल खतरा बनी हुई है। पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद अब भारत ने बांग्लादेश का पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक खतरनाक सूरत हाल है जो खित्ते में नए बहरान को जन्म दे सकती है। क्या भारत खित्ते में पानी पर जंगों को हवा देने के दर पे है? जानते हैं अपने मोहरीन से। जौहर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सिंतास मुआहदे के बाद गंगा मुआहदे में किस जानिब इशारा है? जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की एक नई अप्रोच नज़र आती है कि वो पहले तो खैर वैसे ही कोशिश कर रहे थे कि जी मिलिट्री इंटिमिडेशन वगैरह करके और एक हेजमनी कायम करें रीजन में। अभी उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी है कि इस रीजन की, इस खत्ते की जो रिसोर्सेज हैं, जो खसूसन इस तरह की जो शेयर्ड रिसोर्सेज होती हैं जिसमें पानी सबसे आम है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना उसको कंट्रोल करें। तो उसमें ये ट्रीटी जो थी ये 1906 में साइन हुई थी बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान। ये बहुत अरसा इनका झगड़ा भी इस पे रहा था, बहुत अरसा तक। फिर जब साइन हुई, 30 साल के लिए साइन हुई थी, तो इसमें यह हुआ था कि फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो गंगा का पानी है जो भारत से बांग्लादेश आता है, और वहाँ पे इन्होंने ये फरखा डैम बना रहे थे, फरखा बराज जो है ना, और वहाँ पे फिर ये डिसाइड हुआ था इस ट्रीटी के बाद कि वो शेयर्ड होएगा, खसूसन उस सीज़न में जबकि पानी की बहुत कमी हो जाती है। जो गर्मियों का सीज़न होता है फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब वो ये मुआहदा 30 साल चला है। अब ये जो नेक्स्ट ईयर है 26 में, उस वक्त इसकी तजदीद होनी है। अब ये उनको मौका मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक अहम चीज़ कहता चलूँ कि देखें, जो सिंतास मुआहदा है वो इस मुआहदे से, ये गंगा मुआहदे से बहुत मुख्तलिफ है। बिकॉज सिंतास मुआहदा कहीं भी वो उसका एक्सपायर नहीं हो रहा, ना ही उसकी कोई तजदीद होने का वक्त है कहीं पे। तो उस पर तो इसीलिए तो आपने देखा है आर्बिट्रेशन जो इंटरनेशनल वो जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है उसने वो भारत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा आप इसको यूनिलैटरली इसको इन अबेंस नहीं कर सकते। ये जो गंगा वाला मुआहदा है इसमें भारत जो है वो इस चीज़ को बुनियाद बना रहा है कि क्योंकि ये मुआहदा जो है 2026 में जो है ख़त्म हो जाता है और तजदीद इसकी होनी है, तो उस वक्त जो है इसको वो बेसिकली चाहते हैं कि उसकी जो टर्म्स है उसको दोबारा से नेगोशिएट इस तरह करें। लेकिन सर इसके टर्म्स में ये भी तो है कि तजदीद दोनों फ़िरक़ैन की बाहमी रज़ामंदी से की जाएगी। बिल्कुल, और उसमें उनकी कोशिश है हिंदुस्तान की कि वो फिर वही जो है ना ब्लैकमेलिंग, क्योंकि वो अपर राइपेरियन स्टेट हैं, क्योंकि पानी का बहाव ऊपर से नीचे उनकी बांग्लादेश की तरफ आता है, तो उनकी कोशिश तो होगी। लेकिन वही बात है कि ये कोशिश जो उनसी है कितनी कामयाब होती है वो कोई इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कि इस खत्ते में देखें उन्होंने हर मुल्क के साथ ही एक इरिटेंस कायम, अपने जो रिलेशनशिप है उनके हर मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें कई उन्होंने जो है ना मसाइल क्रिएट कर लिए हैं। बेशक वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान के साथ तो बहुत से हैं ही, मालदीव्स हो, जिस मुल्क की भी बात करें, तो उसमें बांग्लादेश में भी एक टाइम पे तो उन्होंने ये किया हुआ था ना, अपनी मर्जी की हुकूमत वहाँ पे बनवाई हुई थी, और वो हसीना वाजिद, और इत्तेफाक से मुआहदा हसीना वाजिद के ही वक्त में हुआ था उस वक्त भी 96 में। तो वो उस वक्त फिर अपनी मर्जी से सब करवा लेते थे। लेकिन अब तो वहाँ पे वो हुकूमत नहीं है इस वक्त। वहाँ पे जो माहौल है वो कोई बहुत ज़्यादा, और भारत को ये शिकायत है कि उनका झुकाव थोड़ा चीन की तरफ हो रहा है। आमिर साहब के पास मैं जाती हूँ। आमिर साहब, क्या बांग्लादेश में हुकूमती तब्दीली और पाकिस्तान से कुर्बत का भी इसमें कोई अमल दखल है? भारत जो है ना वो रद्द-ए-अमल की सियासत कर रहा है, रद्द-ए-अमल की सिफारतकारी कर रहा है, डिप्लोमेसी जो कर रहा है, और उसमें वो समझता है कि जी हम चूंकि एक हेजेमोनिस्टिक पावर है और हम बांग्लादेश हमारी कोई सैटेलाइट स्टेट है, हम जो यहाँ पे डिक्टेट करेंगे वैसा होगा। अब ज़ाहिर है कि हसीना वाजिद के जाने के बाद सूरत हाल वो नहीं रही है। फिर जो बांग्लादेशियों को एंटेगनाइज करने के लिए वो कर रहे हैं कि वहां से जो मगरबी बंगाल में मुसलमानों को पकड़ रहे हैं और उनको जिस तरह से धकेल रहे हैं वो बांग्लादेश की तरफ, कि वहाँ पे जो लोग नस्लों से आबाद थे मुसलमान, अब आपको पता है जो गरीब इलाके होते हैं, पसमानदा तबके होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन उस तरह का नहीं होता। पाकिस्तान में भी हो सकते के बाद ऐसे लोग होंगे जिनके पास शनाख्ती कार्ड ना हो, उनके पास बैंक अकाउंट ना हो, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन ना हो, उनके घर में बिजली का बिल ना आता हो, तो वो उन मुसलमानों को पकड़ के, वो जो मुसलमान बंगाली हैं मगरबी बंगाल में वो रहते हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म और जबर कर रहे हैं। उसका रद्द-ए-अमल जो है वो ज़ाहिर है कि बांग्लादेश में भी आ रहा है, और वहां पर ज़ाहिर है कि उनके ताल्लुकात बजाय उसके होने के जिन्होंने पूरी गुडविल जो है खराब कर दी। और अब एक में एक जो हमें समझना चाहिए कि जैसे चाइना है, चाइना जब किसी मुल्क से दोस्ती करता है तो ये नहीं करता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसकी दोस्ती होती है। उसकी दोस्ती जो होती है वो उस रियासत के साथ होती है, उसके इदारों के साथ होती है, और तमाम सियासी जमातों के साथ होती है। इन्होंने जैसे कि चीन में आपने देखा कि चीन पाकिस्तान के उसमें कि कोई भी हुकूमत हो, फौजी हुकूमत हो,
पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, नून जी लीग जी। की हो, कोई भी हुकूमत हो, उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं। हम्म। इसमें भारत ने ये किया था बांग्लादेश के साथ कि उन्होंने पूरा अपने जितने अंडे थे वो एक हसीना वाजिद की टोकरी में डाल दी। तो उससे पहले मुजीबुर रहमान की टोकरी में हुआ करते थे। जी। तो वहां पर भारत को एक बड़ा एक कहते हैं ना आइसोलेशन का शिकार हो गया है। हम्म। और वहां पर फिर जाहिर है कि हसीना वाजिद की जो पॉलिसीज थी कि वहां पे जो बाअमल मुसलमान थे उनको निशाना बनाती थी, जमात इस्लामी के लोगों को फांसी की सजा दे रही थी। एक हम्म। उनका बड़ा विंडिक्टिव किस्म का कैरेक्टर था। हम्म। और वो जाहिर है उसके साथ भारत कितने जेर असर थी कि उन बिल्कुल। दीगर जो साउथ एशिया के ममालिक थे बशमूल पाकिस्तान, हम्म। उनके साथ ताल्लुकात एक नॉर्मल ताल्लुकात के लिए तैयार ना थी। हम्म। तमाम चीजें पाइलअप हो गई हैं। हम्म। तो आप ये देखें कि भारत का जो बयानिया है हर तरफ से शिकस्त का शिकार हो रहा है। आप बिल्कुल। ये नहीं कर सकते कि अगर आप एक तंग नजर मुतासिब एक इंतहा पसंद हिंदू हो, देखिए हिंदुओं से हमारा कोई झगड़ा नहीं, पाकिस्तान में माशाल्लाह हिंदू रहते हैं, हम्म। हमारे भाई हमसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना, यहाँ पे और माइनॉरिटीज रहती है। हमारा हम्म। रवैया बतौर रियासत जो है जी। सबके साथ बराबरी का है। कहीं ना बिल्कुल। कहीं अगर ज्यादती होती है तो एक फर्द की हिमाकत होती है, किसी बिल्कुल। तंजीम की हिमाकत होती है, हमारी कलेक्टिव हिमाकत नहीं होती। बिल्कुल। वहां पर एक बिल्कुल। कलेक्टिव हिमाकत हो रही है। वहां हम्म। पे एक जुनून है कि हम्म। वो उनको लगता है कि जी मतलब एक जैसे कन्वर्जन की भी जौहर साहब बात कर रहे थे कि हम जी दोबारा वो कर लेंगे। जी उनको आमिर एक साहब। मेगलोमेनिया का शिकार है, फॉल्स फीलिंग हम्म। ऑफ ग्रेटनेस। एक उस भारत का उनके तस्वुर है जहन हम्म। में कि जो किस्से कहानियों में है, जिसकी हम्म। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल आमिर ये साहब, जो हम यही देख मीडिया रहे हैं कि हम देख भारत रहे का हैं, जो मेरी एक आखिरी मकरू बात। चेहरा है वो दुनिया भर के सामने जो है वो दिन ब दिन वाजे होता जा रहा है। जौहर साहब, भारत के एकतरफा फैसले पर बांग्लादेश ने गहरी तशवीश जाहिर की है, मगर भारत को बाज रखने के ऑप्शंस क्या हैं, आप क्या समझते हैं? और देखिए ऑप्शंस तो फिर जाहिर है क्योंकि दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ ऐसे दरिया भी हैं जो बांग्लादेश से फिर भारत की तरफ जाते हैं, जिस तरह ब्रह्मपुत्रा है, फिर जो है, और फिर जाहिर है चीन से भी इंडिया कई दरिया जाते हैं, वहाँ पे वो अपर राइपेरियन भी है। अगर तो इस खत्ते में अगर वो इस किस्म की हरकतें जब करेंगे तो फिर ये तो नहीं है कि हर जगह पे वही अपर राइपेरियन है। फिर उसके बाद देखें इंटरनेशनली भी इतने ज़्यादा आपके पास फोरम अवेलेबल होते हैं, जिस तरह अभी ये एक तो आर्बिट्रेशन है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बहुत से मामला फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चले जाते हैं। अगर वो ये लेके जाएंगे तो पाकिस्तान तो उस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है, वहाँ पे मौजूद है सलामती कौंसिल में। पाकिस्तान यकीनन हमायत करेगा अगर ये मसला किसी वक्त सलामती कौंसिल में जाता है, और बाकी मुल्क भी करेंगे, क्योंकि पानी का मसला ऐसा है कि देखें उस पर जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ भी, बाकी भी जो दुनिया के ममालिक हैं सारे, वो हिंदुस्तान के रवैये को बहुत ही नापसंदीदगी से देख रहे हैं। बिकॉज वो कहते हैं कि जी अगर आप इस किस्म के इश्यूज़ को भी आप झगड़े की बुनियाद बनाएंगे तो फिर बात कहाँ पे रुकेगी। और मतलब आप इतने बड़े मुल्क हैं, फिर आप ये क्लेम करते हैं जी आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, जो कि वो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी उनका क्लेम तो है। तो उसके बाद फिर आपकी जो इस किस्म की हरकतें हैं तो वो फिर जाहिर है, और फिर देखें अगर इस तरह वो सारे मुल्क करना शुरू कर दें फिर तो पूरी दुनिया में सारे दरिया शेयर्ड एक जो है रिसोर्स है मुल्कों की, तो फिर तो कितने ज़्यादा झगड़े उठ खड़े होंगे। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को सीरियसली लिया जाता है और उस पर बहुत सारे इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं जो फिर इन प्ले आ जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी, जो सफारती दबाव है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जौहर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। आमिर साहब, जिस तरह आलमी सालिसी और अदालत ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी, मगर भारत को मुआहदे की पासदारी पर किस तरह मजबूर किया जा सकता है, आप क्या समझते हैं सर? एक बात तो साबित हो गई कि भारत जो है वो चाहे दूतरफा मामलात हों, मुआहदे हों, चाहे वो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हों, उनका पासदारी के लिए तैयार नहीं है। अभी पाकिस्तान को सोचना होगा और बैनुल-अक़वामी उसको कि क्या कर सकते हैं, क्या कोई प्यूनिटिव एक्शन की गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल में इस पे तो जौहर साहब जो है वो रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन जाहिर है कि अभी जो हमारे पास सोल्यूशन है वो तो एक तो ये है कि जनाब भारत के खिलाफ कैंपेन, जाहिर है कि हम डिप्लोमेटिक जो है राब्तों में रहे, जो कि हम पाकिस्तान ने कोशिश भी की है। लेकिन असल चीज ये कि जो है कि पाकिस्तान की अपनी जो इस्तेकाम होगा, हमारी जो अपनी ताकत होगी, वो हमारे हक में फैसला करवा सकेगी। एक कमजोर पाकिस्तान, एक तकसीम वाला पाकिस्तान की जिसमें आपस में हमें बेदार हो रही होगी, तो वो भारत का सही तरह से मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा आगे चल के। तो बात ये कि सबसे पहले से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जमाने में जब हम जवाब दे रहे थे तो पूरी कौम यकजा हो गई थी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जी पाकिस्तान में जो हमारे तजादाद हैं उनको हल किया जाए ताकि दुश्मन उनका फायदा उठाकर हमारे खिलाफ साजिश ना कर सके, क्योंकि हमारी जो अंदरूनी कमजोरी होगी वो हमें जो है भारत के सामने कमजोर करती है। एक मजबूत पाकिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान जो है, माशी तौर पर खुशहाल पाकिस्तान जो है, वो कश्मीर का मुकदमा
ये अच्छा लड़ सकता है, और जो हमारे अपने अपने मुकदमे जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है और दीगर हैं, वो भी हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को खुद, वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट पीस यू हैव टू बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। एक मजबूत पाकिस्तान ही अमन की जमानत है। तो मजबूती का रास्ता जो है वो जाहिर है कि हमें हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि मुल्क में तकसीम खत्म करें, सियासी जो इंतशार है, जो चीजें डैमेज कर रही है पाकिस्तान को, उनको उनका हल करें। कि वो जो पोलराइजेशन है वो पाकिस्तान को बहुत मुतासिर करी है, हमारे इमेज के लिए अच्छा नहीं है। हर चीज हमारे हक में। भारत की जो अपनी वो है एनालिस्ट, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जियो पॉलिटिक्स बेहतरीन मकाम पर है, स्ट्रेटेजिक हमारे पास सब कुछ है। हमारा असल मसला गवर्नेंस का और अपना है कि जी हम अपना घर जो अगर एक बार सीधा कर लें तो पाकिस्तान के इमर्ज एज अ वेरी लीन स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट स्टेट, ये हमारा मकसद होना चाहिए, ताकि हम भारत की हर साजिश का, हर जारियत का एक कहते हैं मजबूती से मुकाबला करें। जी बिल्कुल। जौहर साहब, सिंतास मुआहदे की बहाली कैसे मुमकिन होगी? क्या हम इस मसले में ताखीर के मुतामिल हो सकते हैं? अब देखिए, एक तो खैर असल चीज़ यह है कि वो तो उन्होंने चले ज़ुबान से कह दिया कि जी हमने इन अबेंस रखा है। अब बात यह है कि असल में एक्शंस क्या करते हैं इसके बाद, वो उस पर आ जाता है। उसमें हम पाकिस्तान के देखें मौक़िफ़ बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है, और वो ये है कि अगर आपने पानी की, हिंदुस्तान के लिए ये हमने कहा कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की या उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, और क्योंकि पानी तो ज़िंदगी है, पाकिस्तान की सारी मईशत जो है, पाकिस्तान की ज़राअत जो है, ज़ाहिर है फूड सिक्योरिटी जो है वो उससे मुंसलिक है, तो अगर आप वो करेंगे तो हम उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर देखेंगे। तो ये मौक़िफ़ बहुत ही क्लियर है। अब बात यह कि अगर वो ज़ुबानी ये कहें कि वो मुआहदा जो है उसको सस्पेंड हो गया या अबेंस में चला गया है, या कह दें कि चलें जी हमने उसको अपना विड्रॉ कर लिया, वो चीज़, उससे ज़्यादा फ़र्क इस पे पड़ता है कि उनके एक्शंस क्या हैं। तो एक्शंस जो हैं वो अगर वो प्रोवोकेटिव एक्शंस करेंगे इस किस्म के, जो कि एक्चुअल खिलाफ वर्जी होगी उस माहदे की, तो फिर देखें कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास फिर एक रेंज ऑफ ऑप्शंस है एक्शंस की उसके बाद, तो वो तो फिर और उसमें जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे नहीं है कि वो हिंदुस्तान के लिए भी कोई खुशगवार होंगे। तो जो है उनको दुनिया, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना उनको जो अहम मुल्क हैं दुनिया के, वो सारे उनको ये जो है ना इस चीज़ का भावर करा रहे हैं कि आप कोई इस किस्म के एक्शंस ना लें कि जिससे आपके पूरे रीजन्स में एक बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी की सिचुएशन बन जाए। बिल्कुल। आमिर साहब, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के दरमियान अगर ये पानी का खतरा मजीद कशीदा हो जाता है तो क्या वाटर वॉर के इम्कानात हैं, और आप क्या समझते हैं कि सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कौन कौन से दोस्त ममालिक हैं जो इस मामले में कूदेंगे? बिल्कुल सही बात है कि तंग आमद बजंग आमद, अगर आप कोई और रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो फिर यही रह जाता है कि फिर आदमी अपनी कुव्वत के साथ अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़े। और उसमें मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी जो एक ताकतें हैं दुनिया की, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, वो एक अपना कलीदी किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि एक न्यूक्लियर लाइफ पॉइंट है साउथ एशिया। और हमने देखा कि दुनिया को कितनी तशवीश हुई थी हमारी 4 रोज़ा लड़ाई की वजह से, कि उन्होंने फिर फौरन जो है विदिन 4 डेज एक्ट करते हुए भारत को और पाकिस्तान को अलग अलग किया, क्योंकि हमारा एस्केलेशन लेटर जो है वो बहुत तेजी के साथ हम लोग चलते हैं। दूसरी बात है कि अब भारत ने ही खुद उस चीज की खत्म कर दी है कि जो पहले हुआ करता था कि जी एलओसी पे लड़ाई हो रही है, सरहद पर हो रही है, वो बराह रास्त हमारे शहरों में लेकर आ गया लड़ाई। एकदम उसने बैनुल-अक़वामी जो फ्रंटियर उसको क्रॉस किया, जवाब में पाकिस्तान ने भी यही किया। तो पता चला कि जी सरहद पे और दूर दराज के मुकाम पे गोलाबारी नहीं हो रही है, आर्टिलरी फायर नहीं हो रहा है। अब जदीद लड़ाई जो है वो ड्रोन की लड़ाई है, हवाई जहाजों की लड़ाई है, मिसाइल की लड़ाई है। उसपे आप अपने घर बैठे जो है कहते हैं शहरी इलाकों को निशाना बना सकते हैं और बना रहे थे। तो ये जो काम इस लड़ाई की सेकंड थर्ड स्टेज पे आता है वो हम पहले दिन से करने लगते हैं। तो ये इससे अंदाजा होता है कि जी इन दो न्यूक्लियर ताकतों के अंदर अगर लड़ाई होती है, कोई कशमकश होती है तो कितनी खतरनाक है। जबकि हमारे पास अगर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आप नीचे लेकर भारत आ गया है, उसने मतलब है कि थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया तसादुम के, तो फिर तो कोई भी गलतफहमी जो है न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का कोई बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है, किसी ने किसी को मिसकैलकुलेट किया। तो दुनिया को मेरे ख्याल में एक्ट करना चाहिए और पाकिस्तान को मजबूती से अपने मौक़िफ़ पे खड़ा होना चाहिए। हमें कहते हैं कौमी यकजहती की जरूरत है, कौमी मुफाहमत की जरूरत है, ताकि हम अपने बैरूनी दुश्मन का, ये भारत का, हमारी और इन लोगों को भी समझ में आना चाहिए जो कल तक कहते थे जी भारत से तिजारत करो। लास्ट 30 सेकंड है जौहर साहब, आप इस पर क्या कमेंट देंगे? जी जौहर साहब। जी मुझे इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन मैं ये कहूँगा, देखें मैं समझता हूँ कि इस वक्त
जी मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है ना दोबारा इस तरफ आए कि जी वो एक पाकिस्तान के साथ अमन की तरफ आए, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तरफ आए, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे सामने आए और उसी से उनको जो है लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा होगा। जिस तरह की शॉर्ट टर्म अप्रोच उन्होंने अपनाई हुई है वो मेरे ख्याल है सेल्फ डिफीटिंग है और वो उनको जल्दी एहसास हो जाएगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया में उनकी जो रेपुटेशन है बड़ी तेज़ी से गिर रही है और ना सिर्फ रेपुटेशन गिर रही है बल्कि उनकी अहमियत भी बड़ी तेजी से गिर रही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है मुब्तला भारत की आबी जारी है जुनूबी एशिया के एक नए बहरान को जो है वो जन्म दे सकती है।